चैप्टर चल रहा था बच्चों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। हमने पिछले वाले लेक्चर में जो एसिड रेडिकल हैं उनकी क्लासिफिकेशन और जो एसिड रेडिकल का फर्स्ट ग्रुप है उसकी हमने प्रीलिम्स टेस्ट हमने पढ़ लिए थे। आज फर्स्ट ग्रुप जो है उसका हमें क्या पढ़ना है, उनके कन्फर्मेटरी एनालिसिस हमें पढ़नी है, मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले हमने देखा था कि इसमें कार्बोनेट होता है। क्या होता है बच्चों? कार्बोनेट, जो कि CO3 2 नेगेटिव होता है। अब इसमें देखो आप कैसे इसका पता लगाएंगे। सबसे पहले आपको जो कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन आपको एसिड के साथ करनी है। ठीक है, किसके साथ? एसिड के साथ करनी है। आप H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रीलिम्स जो टेस्ट हैं उसमें देखा होगा कि हम डाइल्यूट जो एसिड है उनसे रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे CO2 बाहर रिलीज हो जाती है। जैसे ही आप CO2 जो बाहर निकलती है उसकी रिएक्शन अगर आप CaOH का ट्वाइस जो कि स्लेक्ड लाइम होता है उसके साथ अगर इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे कार्बोनेट बन जाता है CaCO3, जो कि क्या होता है, मिल्कीनेस यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि भाई यहाँ पे कार्बोनेट प्रेजेंट है। ये तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप इसको एक्सेस फॉर्म में डालते हैं स्लेग लाइम को तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? यहाँ पे बनता है, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं भाई CO2 और H2O को आप अगर एक्सेस फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि कलरलेस और सॉल्युबल होगा। यहाँ प्रेसिपिटेट आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आप पता लगा सकते हैं कि भाई कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, क्योंकि आपने तब देखा था क्लासिफिकेशन में तो फर्स्ट ग्रुप में जो कार्बोनेट भी होता है और उसमें बाइकार्बोनेट भी होता है, तो दोनों की कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट था हमारे पास वो था एसीटेट, जो आयन था CH3 COO नेगेटिव, ये भी हमारे पास था। इसकी भी सबसे पहले आपको एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। आपने एसिड के साथ H पॉजिटिव हमने लिया, यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? एसिटिक एसिड बन जाएगा, जिसकी हमने पहले भी देखा था विनेगर इसकी स्मेल रहती है। अगर आप जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये जो बना है, अगर इसकी रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन भी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। और एस्टर की स्मेल तो आपको पता ही है, बहुत अच्छी स्मेल होती है, जो कि परफ्यूम्स में डाली जाती है, उसी को तो हम एस्टर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या जाता है, एस्टर, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप था, यहाँ पे जो एसीटेट ग्रुप था वो प्रेजेंट था। ठीक है, इसी के लिए आपको एक और कंफर्मेशन टेस्ट करनी है। जो एसीटेट आपके पास आयन है इसकी रिएक्शन आपको करनी है बच्चों FeCl3 के साथ। किसके साथ? FeCl3, न्यूट्रल रहेगा और FeCl3, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है Fe3OH का ट्वाइस, और यहाँ पे आ जाएगा एसीटेट आयन CH3COO और ये 6 टाइम्स। ठीक है, याद करने के लिए इन दोनों का मल्टीपल होगा, वो कितना हो जाएगा 6, और उसका हमने यहाँ पे लिख दिया 6 मल्टीपल करके। ठीक है, इसका कलर होता है बच्चों रेड कलर, डार्क रेड कलर जो होता है ना, उसके ये यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन जाते हैं। फिर अगर आप इसको डिकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं, इसकी हीट करके इसको डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे एक ब्राउन, मतलब जो PPT बन जाते हैं, ब्राउन कलर के PPT बनते हैं, और वो कैसे होते हैं, FeOH ट्वाइस और CH3COO। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो कैसा होता है, ब्राउन रेड PPT यहाँ पे बनते हैं। कैसे? ब्राउन रेड। ठीक है, तो ये किसके थे कंफर्मेटरी टेस्ट? ये थे एसीटेट आयन के, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आपको देखना है NO2 नेगेटिव का, 2 नेगेटिव। ठीक है, नाइट्राइट आयन जिसको आप बोलते हो, इसकी भी आपको एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। पहले H पॉजिटिव के साथ, यहाँ पे बन जाएगा HNO2, और जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, इसको आप हीट करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है HNO3 प्लस में NO। ठीक है, और जैसे ही आप NO जो ये जो बना है यहाँ पे, अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे NO2 बनती है, जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है, जिससे हमें
कंफर्म हो जाता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आप एक टेस्ट और कर सकते हैं, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट NO2 नेगेटिव है, इसकी आप एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करें, किसके साथ, CH3COOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे HNO2 बन जाता है, मतलब हमने एसिड के रिएक्शन HNO2 बन गया। अब आपको इसकी रिएक्शन करनी है KI के साथ, HNO2 की रिएक्शन KI के साथ करनी है, यहाँ पे बनता है बच्चों I2 प्लस NO। ठीक है, अब आप आयोडीन टेस्ट देखते हो जिसमें स्टार्च टेस्ट आप करते हो ना आयोडीन के साथ, तो वहाँ पे ब्लू जो डार्क कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, नाइट्रेट प्रेजेंट था, क्योंकि जैसे ही आप इसकी रिएक्शन KI के साथ कराते हो I2 बन जाता है, और I2 की जैसे ही कोई स्टार्च मतलब जिसमें प्रेजेंट है उसमें I2 डाला जाएगा तो ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बन जाता है। तो हमें यहाँ टेस्ट आपको करना है बच्चों, थायोसल्फेट का करना है H2O3 नेगेटिव। ठीक है, फिर से आपको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करनी है, मतलब H पॉजिटिव रहे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर सल्फर बन जाएगा और प्लस में SO2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, जिसकी स्मेल जो बहुत, क्योंकि सल्फर की स्मेल आपको पता होगी, जैसे लहसुन जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिससे हम पता करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई सल्फेट मतलब सल्फर कंटेनिंग कोई रेडिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, जो थायोसल्फेट होता है उसकी रिएक्शन Pb2 पॉजिटिव के साथ करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, H2O3, PbH2O3 यहाँ पे बन जाते हैं। तो कैसे होते हैं, वाइट PPT होते हैं। तो इसे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि लेड से अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, और इसको अगर बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, इन वाइट PPT को अगर बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है तो यहाँ PbS बन जाता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब सेम तब आप S जो अपना सल्फेट है, थायोसल्फेट H2O3 नेगेटिव, अगर इसकी रिएक्शन आप Fe3 पॉजिटिव के साथ करते हैं बच्चों, किसके साथ, Fe3 पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे एक आप वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, वॉयलेट कलर का H2O3 और इसका ट्वाइस और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, वॉयलेट कलर का ये होता है, तो इसका भी कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। और आप इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो Fe2 पॉजिटिव अलग हो जाएगा और जो थायोसल्फेट है उसके आयंस अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको किसका करना है, H2 नेगेटिव का। ठीक है बच्चों, किसका, H2 नेगेटिव जो सल्फाइड में होता है। H2 नेगेटिव आप डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे रिएक्शन तो H2S गैस निकलेगी। ठीक है, H2S गैस आपको पता होगा, जैसे रोटन जो एग होते हैं, सड़े हुए जो अंडे होते हैं, वैसी स्मेल कुछ यहाँ से आती है। अब अगर आप इसकी भी मतलब जो अपने पास क्या प्रेजेंट है, H2S, क्योंकि अगर हम डाइल्यूट H2 नेगेटिव की एसिड के साथ करेंगे तो H2S बनेगा। अगर हम H2S को कंफर्म कर ले हैं तो हमें पता लग जाएगा भाई यहाँ पे नेगेटिव प्रेजेंट है। तो जैसे ही H2S की रिएक्शन आप CH3COO इसका ट्वाइस Pb के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे PbS बनता है, और PbS अभी अभी बताया था कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का यहाँ पे होता है। ब्लैक कलर के PPT आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, एक सल्फाइड के लिए ही मतलब H2 नेगेटिव के लिए एक टेस्ट और होता है, नाइट्रोप्रोसाइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखो आप लिख लेंगे यहाँ पे Na2S, यहाँ भी कौन सा है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। ठीक है, अब देखो ये बहुत बार फॉर्मूला भी पूछा जाता है नाइट्रोप्रोसाइड का, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये FeCN ये 5 टाइम्स और यहाँ पे रहेगा NO, क्या बन जाएगा, Na4 FeCN5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये NO और ये S। ये वॉयलेट कलर के PPT यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, कैसे, वॉयलेट या फिर वॉयलेट ही लिखे, वॉयलेट आपने पर्पल कलर जैसा था,
PPT यहाँ पे बन जाते हैं। तो यहाँ भी आप कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सा मतलब जो आयन रेडिकल है वो प्रेजेंट है, ठीक है, एनायनिक रेडिकल। फिर आपको टेस्ट करना है SO3। ये सारे आयंस किस में हैं? फर्स्ट ग्रुप के हैं ये। SO3 2 नेगेटिव, ठीक है, जैसे सल्फेट होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे है, ऐसे ही SO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे आप इसकी डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे तो यहाँ पे SO2 गैस बाहर निकलती है। जैसे ही H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे SO2 गैस बाहर निकलेगी। फिर हमें क्या करना है, ये रिएक्शन बहुत आपको जानी पहचानी होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। SO2 की रिएक्शन आपको करनी है स्लेक्ड लाइम के साथ, ठीक है, ये पहले भी CO2 वाली हमने की थी। यहाँ पे बन जाता है ये SO3, मिल्कीनेस यहाँ क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जैसे CaCO3 बना था यहाँ पे CaSO3 बन गया है। अगर आप एक्सेस लेते हैं मतलब SO2 गैस का और पानी का, तो यहाँ पे बाईसल्फाइड बन जाता है जो कि HSO3, और ये सॉल्युबल होता है क्योंकि ऊपर बने ये मिल्कीनेस क्रिएट हो गई थी। तो हम यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं कि SO2 गैस यहाँ प्रेजेंट थी और रेडिकल कौन सा था? SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर SO2 प्रेजेंट है बच्चों, क्या है SO2 की रिएक्शन करते हैं K2Cr2O7 के साथ और आप KMnO4 के साथ करते हैं। किसके साथ? SO2 KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो KMnO4 किस कलर का होता है? पर्पल। तो वो कलरलेस बन जाता है, MnSO4 बन जाएगा। SO2 जैसे ही KMnO4 बनेगा जो कि कलरलेस होता है, क्योंकि ये KMnO4 तो खुद पर्पल कलर का होता है। और SO2 की रिएक्शन अगर आप Cr2O7 के साथ अगर करते हैं तो यहाँ पे जो बनता है वो ग्रीन कलर का बन जाता है, Cr2SO4 और इसका थ्राइस, ये Cr2 है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि भाई SO3